वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। और हमारा जो चैप्टर चला हुआ है दैट्स यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम पढ़ेंगे कि रेट लॉ निकालते कैसे हैं, जो गुलबर और बाब ने दिया था। तो दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह के टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या है, आपको रेट लॉ निकालना होता है। आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है कि इस टाइम पे इतना था, इस टाइम पे इतना था, रेट दिया जाता है आपको, तो आपको निकालना होता है इसका रेट लॉ। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर हमें क्या देखना होता है कि इसका ऑर्डर क्या है और रेट कांस्टेंट कैसे निकालती हैं। ठीक है ना। तो इसको हम जो है समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। यदि हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चार्ट दिया। ओके, तो देखो हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है। दिस इज द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.11 है। एक्सपेरिमेंट करेगा ये हमारे पास, और यहाँ पे ए और बी है और रिएक्शन दे रखी है 2A+B। एरो क्या बना हुआ, C और D। अगर हम इस रेट के हिसाब से देखते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए, R=K A की पावर 2 और B की पावर 1। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 + 1 3। बट ये क्या है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारे पास पावर्स है हम इसको नहीं यूज कर सकते। तो जो पावर्स हमारे पास आएंगी वही ली जाएंगी। तो हमें वो पावर्स निकालनी कि मानो कितने पे डिपेंडेंसी है। ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं कि लेट यहाँ पे क्या है, आपके पास x है और यहाँ पे क्या है, y है। आप कुछ ही मान सकते हैं, KL XYZ P A B कुछ मान सकते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे पूरा इक्वेशन दे रखा है कि जो हमारे पास A कितना था, इतना मोल्स पर लीटर में था, B इतना था, उस टाइम रेट कितना था 6.0 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो आपको रेट दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, चार इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास के R1 इक्वल टू क्या है, K, और यहाँ पे क्या है 0.1, और इसकी पावर x मानी हुई है, और यहाँ पे क्या है 0.1 और इसकी पावर क्या है यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है y। और रेट वन आपको दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 6.0 10⁻³ इक्वल टू और K 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। इस तरह आप क्या बनाएंगे, चार इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा 7.2 10⁻² इक्वल टू K 0.3 पावर यहाँ पे x और 0.2 की पावर y। ये क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है। ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास क्या है कि थर्ड में क्या है 2.88 और 10⁻1 इक्वल टू K 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। ये थर्ड हो गई। ऐसी हमारे पास फोर्थ क्या है कि 2.4 10⁻² इक्वल टू K 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। तो ये क्या है, हमने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डेटा को यूज करा गया है। तो हमारे पास डेटा क्या था कि हमारे पास A था इतना, तो B इतना था, रेट क्या था इतना, फिर A इतना, फिर B इतना, रेट इतना। तो हमारे पास क्या दिखा रखा है कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया था। ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपको सिंपल सॉल्व करना होता है मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से, कि हमें जो इन चार इक्वेशन की हेल्प से एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या यूज करना है, क्या निकालना है, x एंड y। ठीक है। अब देखो आप देखेंगे हमारे पास यदि एक चीज कट जाए तो सेकंड चीज आ सकती है। अब हमारे पास देखना है कि जहां पर या x कट जाए, तो देखो आपका जो फर्स्ट है ये क्या है, आपका सेकंड और थर्ड को देखिए। सेकंड और थर्ड में क्या है, हमारे पास x ए क्या है, हमारे पास सेम है। इसका मतलब क्या है, ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है y, तो हम y को चेंज कर सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि थर्ड, तो फर्स्ट क्या करेंगे, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड। तो थर्ड को आप डिवाइड कर देंगे सेकंड से, तो क्या आएगा, देखो थर्ड में क्या है 2.88 10⁻1 और सेकंड में क्या है 7.2 10⁻²। अब देखो इसको दी हमें करना है कि 10⁻1, क्या करना है 10⁻1। तो देखो यहाँ पे क्या है 10⁻2 और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है k और यहाँ पे क्या है k, तो k खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.3 पूरे की पावर x हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 0.4 और नीचे क्या है 0.2, इसकी पावर क्या हो जाएगी y।
ठीक है नहीं, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इफेक्ट खत्म, तो यहाँ पे x क्या होगा आपके लिए 0। अब हमें देखना है कि y के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपके पास 2 की पावर y इक्वल टू। अब आपको देखना है कि इसको इक्वल हम करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 2.88। अब यदि हम कह रहे हैं कि यदि हम इसको 10 की पावर -2 करें, 10 की पावर -2 करें, तो क्या हो जाएगा 28.8, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 28.8 -2 दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो दोनों का डिवाइड कितना आ जाएगा 4। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास बेस सेम हो जाए तो पावर भी सेम हो जाएंगी। बेस सेम हो जाए तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है y। अगर हम इसको कह सकते हैं कि 2 और की पावर 2, तो यहाँ पे देखो बेस क्या होगा सेम हो गए, तो y कितना आ गया हमारे पास, तो फर्स्ट चीज हमारे पास कितनी आ गई y इक्वल टू 2। तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो कितना आपके पास आ गया y इक्वल टू 2। तो पहला टर्म्स हम निकाल चुके हैं y इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं इसको, पहले आप इसको रब करिए, मतलब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रब करते हैं, फिर हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है नहीं। अब हम क्या करते हैं इसके देखो नीचे वाला पार्ट ही रब कर रहे हैं, ऊपर वाला नहीं कर रहे हैं। अब हमें देख रहे हैं कि जहां पर क्या हो जाए y कट जाते। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 1, तो उसका मतलब क्या है कि 4 डिवाइडेड बाई 1। तो क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 1। अब देखो इस बार क्या आएगा 2.4 10 की पावर -2 अपॉन 1 में क्या है 6.0 10 की पावर -3 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप k, तो k तो आपको दिख रहा है कट ही जाएगा, तो कितना आएगा 0.4 और अपॉन कितना आएगा 0.1 की पावर x, ये अपॉन ये, इसकी पावर क्या बन जाएगी x। और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 और 0.1, उसका मतलब क्या है कि यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास कि 4 की पावर x इक्वल टू। अब देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है -3 और यहाँ पे क्या है -2, तो क्या कर सकते हैं कि 24.4 10 के -3, इस पावर को यहाँ पे ले गए, तो 6 4 जा 24, तो क्या बन जाएगा 4 की पावर x इक्वल टू ये। अब देखो हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है। अब हमें देख रहे हैं कि ये कब इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि इसका बेस क्या हो जाए सेम, तो अगर हम कह रहे हैं कि 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास। और देखो थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, हमारे पास क्या है कि 0.1 इसकी पावर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 आएंगी, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितने आएंगे, k की वैल्यू क्या आएगी 6, k की वैल्यू क्या आएगी 6। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट कितना है आपके लिए। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी इस k की, तो हमारे पास k की यूनिट क्या हो जाएगी, तो k इक्वल टू r a की पावर 1 और यहाँ पे क्या है b की पावर 2। अब देखो r की यूनिट क्या है हमारे पास मोल पर लीटर और पर मिनट, और ए क्या है हमारे पास मोल पर लीटर, और ये भी क्या है मोल पर लीटर, ठीक है नहीं। तो ऊपर का जो मोल पर लीटर है मोल पर लीटर, और यहाँ भी क्या है मोल पर लीटर, ठीक है नहीं। अब देखो एक की पावर क्या है 2 है, बी की पावर क्या है 2 है, तो ये कट जाएगा, ये कहा जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा ये मोल माइनस, देखो ये क्या ऊपर जाएगा मोल -1, और ये क्या बन जाएगा लीटर क्या बन जाएगा स्क्वायर, और वो क्या है ऑलरेडी क्या है मिनट -1, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा इस के को, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6.0 मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर और मिनट -1। समझिए देखो अब मोल पर लीटर कट गया हमारे पास, यहाँ क्या बचेगा मोल का स्क्वायर लीटर -2, मोल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा मोल -2, और लीटर क्या बन जाएगा आपके पास ऊपर जाके प्लस का लीटर का स्क्वायर और पर मिनट, तो ये क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है नहीं। अब देखो हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपका एनसीईआरटी बनी है। अब देखिए हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या दे रखा है कि जो आपका ई कंसंट्रेशन है वो कितनी 0.1 0.2 0.2 और 0.4,
मोल्स पर लीटर में है, मोल्स पर लीटर में है। बी भी क्या है, मोल्स पर लीटर में है, ठीक है नहीं। तो ये कितना 0.3, 0.3, 0.05 और रेट निकाल रखे हैं। तो रेट क्या है इसका, मोल्स पर लीटर पर सेकंड में है 5.07 10 की 5, 5.07 10 की 5 और 1.43 10 की 4। अब आपसे पूछा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट ए एंड बी। तो उसका मतलब क्या है कि आपको सेम क्वेश्चन है, आपको एक्स और वाई निकालने हैं। क्या निकालने हैं, एक्स और वाई निकालने हैं। अब देखो उसमें क्या था, आपके ए क्या थे आपके पास, इस तरह थे। अब हमारे पास ए क्या है, इस तरह है, और बी क्या है, इस तरह, एड क्या है, इस तरह। तो क्वेश्चन आपका लिखने का तरीका अलग है, वही है। तो हम क्या मानेंगे, लेट एक्स एंड वाई मान लेंगे। तो जो आपका R1 कितना आएगा, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। के क्या है, ऑलमोस्ट ए की रिएक्शन क्या है, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। अब देखो हमारे पास रेट क्या है पहला वाला, तो पहला रेट क्या है हमारे पास 5.07 10 की पावर माइनस के 5 इक्वल टू के। अब हमारे पास ए कितना है, हमारे पास 0.20 इसकी पावर एक्स। और देखो इसी में आप क्या मानेंगे, बी। तो बी क्या है हमारे पास 0.3 की पावर वाई, 0.3 की पावर वाई। तो इस तरह हमारे पास जो है तीन इक्वेशन बनाते हैं हमारे पास। तो दूसरी क्या है कि हमारे पास 5, इसको क्या देंगे फर्स्ट, तो 5.07 10 की पावर माइनस के 5 इक्वल टू के। अब 0.20 की पावर एक्स और वाई कितना है 0.30 की पावर वाई। और थर्ड ये होगी सेकंड। थर्ड में क्या है हमारे पास 1.43 10 की पावर माइनस के 4 इक्वल टू के। और ये कितना है 0.40 की पावर एक्स और 0.05 की पावर वाई। ये है थर्ड, ठीक है ना। मेथड आपका सेम, आपको एलिमिनेट करना है, एक्स और वाई को निकालना है। अब आपको देखना है कि पहले इक्वेशन में क्या हो सकता है। देखो हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो के क्या है वहां पे 1 है, ठीक है नहीं, और बी क्या है वहां पे 0.2 और ये क्या था आपके पास, बी कितना था 0.3 और बी में क्या है 0.2 और 0.3, 0.2 और 0.3, ठीक है नहीं। अब देखो यदि हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है सेकंड और थर्ड को देखते हैं, तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। अब देखो एक बात हम बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं कि हमारे पास दोनों क्या है सेम में कट जाएंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई 1 आएगी, बट फिर भी हम इसको करके देख सकते हैं। तो क्या करा हमने इसको 5.07 10 की पावर माइनस के 5 अपॉन 5.07 10 की पावर माइनस के 5 इक्वल टू के कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.2 और यहाँ पे कितना आएगा 0.2 की पावर x और यहाँ पे कितना आएगा 0.3 और 0.3 की पावर y। तो दोनों की पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब देखो इस तरह हमारे पास यदि हम इसको करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई क्या है मिस्टेक है। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे जो है 0.10 है, 0.10। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी में क्या आएगा 0.10, ठीक है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा हम क्या कर रहे हैं सेकंड बाई फर्स्ट, यहाँ पे आएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.3, ठीक। अब ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। तो 1 इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, और ये आएगा 1/3 की पावर y, 1/3 की पावर y, 1/3 की पावर। अब देखो इसको हम जो है कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे कितना देखो 1, तो यहाँ कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू 1/3 की पावर y। अब हमें 1 को लिखना है 1/3 के जैसा, 1/3 के जैसा, ठीक है नहीं। सीधे हम कह रहे हैं कि 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, एक ही बात है, ठीक है नहीं। तो क्या बन जाएगा 1/3 की पावर y, 1/3 की पावर y। तो इससे देखो कोई फायदा नहीं होगा। अब यदि हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाए 1/3 की पावर 0, ठीक है नहीं। तो किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो क्या डिपेंड करेगा 1 को डिपेंड करेगा, हमने 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, तो 1/3 की पावर 0, तो क्या बन जाएगा ये 1 ही है। तो उसका मतलब क्या है कि दोनों पावर क्या बेस क्या होगा सेम हो गए, तो पावर क्या हो जाएगी सेम। तो यहां से आपके पास y कितना आ गया, तो पहले पार्ट के लिए हम कह सकते हैं कि y कितना आ गया, तो y इक्वल टू आ गया 0, ठीक है नहीं। ये हमारा क्या है पहला आंसर, ये क्या है पहला आंसर।
अब हम निकालेंगे सेकंड आंसर को। तो हमें जरा इसको रब कर दिया, नीचे वाले पार्ट को रब कर दिया, ठीक है। अब हमें देख रहे हैं कि जहां पर क्या है, अब हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यदि नहीं करता हमारे पास क्या है 2 और 4, और यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 5। चलो हम क्या करते हैं, इस बार जो है 3 डिवाइड बाई फर्स्ट करते हैं। तो 3 डिवाइड बाई फर्स्ट, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.43 10 की पावर माइनस के 4, और नीचे कितना आएगा 5.07 10 की पावर माइनस के 5 इक्वल टू के तो कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 0.4, और यहाँ पे कितना आएगा 0.2। इसकी पावर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05 और 0.3। इसकी पावर क्या मान लेंगे 0। हम y की वैल्यू लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1। अब हमें देख रहे हैं कि इक्वल कितना होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर x इक्वल टू। अब आपको सॉल्व करना है कि इसका क्या है, हम कह रहे हैं कि हमें इसको करना है बराबर। तो क्या आ जाएगा 14.3 10 की पावर माइनस के 5, ये कट जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 14.3 अपॉन क्या आएगा 5.07, ठीक है। अब यदि आप इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 2 की पावर x इक्वल टू 2.82 और समथिंग आगे आता रहता है। अब देखो इस तरह हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको, कि यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 2.82, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में क्या है, हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे इसमें। अब यदि हमें पता है कि √2 की वैल्यू क्या होती है, तो √2 क्या होता है हमारे पास 1.414, और यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 2 से, तो क्या करते हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 2.82। तो उसका मतलब क्या है कि ये क्या है 2√2 है, ये क्या है 2√2 है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1, यहाँ पे क्या है 2 की पावर हाफ, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 3/2। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2.82 को हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। तो ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। और क्या, अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, तो 2 की पावर x इक्वल टू और 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x कितना आ गया 3/2, x कितना आ गया 3/2 या 1.5, 3/2 या 1.5। तो हमारा पहला पार्ट क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन के लिए हमने क्या निकालना था, ऑर्डर निकालना था, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे इस केस में, तो r क्या हो जाएगा हमारे पास k, और a की पावर क्या है हमारे पास 3/2, और b की पावर क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 3/2, ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास 3/2। a के रेस्पेक्ट में क्या है 3/2, और b के रेस्पेक्ट में क्या है 0, b के रेस्पेक्ट में क्या है 0, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्या आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है, इससे क्या निकाल पाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में रेट लॉ का एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें एंड बी हेल्दी एंड